बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे विटामिन्स पर। विटामिन्स 1912 में डिस्कवर किए हॉपकिन ने। हॉपकिन ने 1912 में विटामिन जो है वो डिस्कवर किया और इन्होंने ये देखा कि ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा दूसरे सब्सटेंस भी की भी ज़रूरत होती है। यानी विटामिन्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स के अलावा विटामिन्स की भी ज़रूरत है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अगर ये चीज़ें जो है वो विटामिन्स हमें नहीं मिलेंगे या हम अपनी डाइट के ज़रिए इनको नहीं लेंगे तो नॉर्मल ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती। बाद में फंक ने इनको नाम दिया विटामिन्स का। यहां पर हम लिख लेते हैं जी, फंक proposed propose the name vitamins। विटामिन, और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया विटामिन, वो इन्होंने विटामिन B1 जो है या BI जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया, जिसको थायमीन भी जो है वो बोला जाता है, थायमीन। सो ये इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया। अब विटामिन्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो विटामिन जो है इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट सोलेबल एंड देन वाटर सोलेबल। ये दो तरह की इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, एक फैट सोलेबल में और दूसरे जो है वो वाटर सोलेबल विटामिन के अंदर। सो ये दो जो है वो इसके टाइप्स हैं। हम इन दोनों को बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैट सोलेबल विटामिन की। इस पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाते हैं जी। सो हमने कहा जी कि हमारे पास दो तरह के हैं, एक फैट सोलेबल और दूसरे वाटर सोलेबल। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हम फैट सोलेबल के ऊपर। सो फैट सोलेबल के ऊपर अगर हम बात करें तो फैट सोलेबल विटामिन ऐसे विटामिन होंगे जो डिसॉल्व होंगे जी फैट्स में, यानी विटामिन जो डिसॉल्व इन फैट। पर इसको साथ में हम राइट भी कर लेते हैं, विटामिन डिसॉल्व इन फैट आर कॉल्ड फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फैट्स के अंदर यानी चर्बी के अंदर जो है वो या ऑयल्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, इनको हम फैट सोलेबल विटामिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये वाले जो विटामिन हैं ये फैट सोलेबल विटामिन से हैं, वो कहलाते हैं। अब फैट सोलेबल विटामिन जो हैं वो अगर हम ज्यादा तादाद के अंदर लेते हैं यानी एक्सेस में ले लेते हैं तो ये हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं, यानी इनकी वजह से बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं। तो यहां पर इस वाले पॉइंट को भी हम यहां पर लिख लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी कॉज डिजीजेस। लार्ज क्वांटिटी they accumulate
they accumulate in the body, cause diseases. यानी इनकी ज्यादा मिकदार जो है वो हमारे लिए बीमारियों का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास है जी विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो अगर हम ज्यादा मिकदार के अंदर ले लेंगे तो इस विटामिन डी ज्यादा लेने की वजह से जो हड्डियों में पेन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी बोन पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे कम मिकदार के अंदर लेते हैं तब भी ये जो है वो प्रॉब्लम है। यानी यहां पर हम लिख लेते हैं जी कि अगर ज्यादा मिकदार के अंदर लेंगे तब भी इसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, और अगर हम कम मिकदार के अंदर लेते हैं तो तब भी इसके अंदर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, तब भी बीमारियां लगने का जो है वो खतरा मौजूद है। लाइक इसके हम कुछ के जो है वो सोर्सेज और इस हवाले से हम देख लेते हैं कि विटामिन जो हमारे पास फैट सोलेबल हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, और इनकी वजह से जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी लग सकती हैं। पेज को थोड़ा जो है वो हम ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है जी विटामिन ए की। विटामिन ए जो हमें हासिल होता है ये होता है ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। डेयरी प्रोडक्ट से यानी मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगी। एग्स हैं, ऑयल हैं एंड फैट हैं, और फिश है जी। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द बीटा कैरोटीन फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल। यानी बीटा कैरोटीन से भी हम हासिल कर सकते हैं, और बीटा कैरोटीन किन में पाई जाती है, वो सब्ज जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनके अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह से कैरेट है, गाजर है, और लीवर जो है यानी जिगर के अंदर ये हमारे पास विटामिन ए जो है वो हमें हासिल होता है। अब ये इसके यूज कहाँ पे होता है जी, ये मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम के जो है वो हेल्थ के लिए, एंड एक्ट ऑन द रेटिना डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म। यानी रेटिना के वर्क करने के अंदर, रेटिना कहाँ पर मौजूद है जी, हमारी आंख के अंदर जो है वो मौजूद है। यानी आंख के, इसको अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें तो तसर्रुफ जो है वो कह सकते हैं, या आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि रेटिना के बेहतर मैकेनिज्म के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या देखने के अंदर जो है या बिनाई में इसका जो है वो बेहतर तरीके से इमेज का बनना, और इसको जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने में हमारी जो है वो हेल्प आउट करता है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी लग सकती हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस है जिसको शबकोरी बोला जाता है, यानी रात को जो है वो अंधापन या रात को नजर ना आना। आई इन्फ्लेमेशन, या इनके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकती है, आइज में जो सोजिश है वो हो सकती है। सो दूसरा है जी विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज कौन से हैं, फिश लिवर हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं। विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। यानी जब हम सूरज के सामने बैठते हैं, सूरज की रोशनी हमारे जिस्म पर पड़ती है, देन हमारे जिस्म में जो है वो विटामिन डी की फॉर्मेशन जो है वो होती है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है जी, हैज अ रोल इन द अब्जॉर्बिशन ऑफ कैल्शियम। यानी ये जिस्म से कैल्शियम को जज़ब करने के अंदर जो है वो अपना रोल अदा करता है, या हड्डियों में कैल्शियम के जज़ब होने के लिए अपना रोल अदा करता है, विच इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी बोन्स, जो कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से बीमारी कौन सी लग सकती है जी, ये रेक्टस की बीमारी लग सकती है, जिसको हम हड्डियों की बीमारी कह सकते हैं जी। सो इसकी वजह से जो है वो रेक्टस की बीमारी जो है वो हमें लग सकती है। सो नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप है जी, वो हमारे पास है जी फैट वाटर सोलेबल विटामिन। सो ऐसे विटामिन जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे विटामिन को हम वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं। सो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं दैट वाटर सोलेबल विटामिन आर दैट विटामिन which are soluble in वाटर, जो कि पानी के अंदर हल हो जाते हैं। सो ऐसे को हम क्या कहते हैं जी, वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास विटामिन बी कम्प्लेक्स है, विटामिन बी कम्प्लेक्स।
अब जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है ना, ये 10 विटामिन का मजमूआ है। इंक्लूड इंक्लूड 10 विटामिन। और इसी तरह से हमारे पास विटामिन सी, ये भी फैट सोलबल वाटर सोलबल विटामिन से विटामिन सी, या हम इसको स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं जी, स्कॉर्बिक एसिड। ये हमारे पास जो है वो ये वाले जो है वो वाटर सोलबल विटामिन है। अगर हम वाटर सोलबल विटामिन की तादाद जो है वो ज्यादा भी ले लेते हैं, यानी ज्यादा हम जिस्म के अंदर ले जाते हैं, सो इसका नुकसान जो है वो कोई नहीं है। वाटर सोलबल विटामिन का नुकसान जो है वो कोई नहीं है, बल्कि हम अगर इनको ज्यादा तादाद के अंदर भी ले जाते हैं जिस्म के अंदर, तो ये हमारे जिस्म से जो है वो खुद ब खुद जो है वो बाहर निकल जाते हैं। सो इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर हम लिख के लेते हैं जी, कि अगर हम ज्यादा तादाद में इसको ले लेंगे, सो दे रैपिडली excrete excreted from the body। तो ये बॉडी के से जो है वो निकल जाएंगे, यानी अगर हम ज्यादा तादाद के अंदर लेते हैं तो ये खुद ब खुद हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर जाएंगे। लेकिन अगर इनकी कम मिकदार ली जाएगी तो वो जो है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह होगा, यानी वो जिस्म में बीमारियों का बायस जो है वो बन सकता है। तो नेक्स्ट डिस्कस कर देते हैं जी इनकी इंपॉर्टेंस, के विटामिन की हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो विटामिन की इंपॉर्टेंस के लिखे गए हैं, जिनमें से हमने मेनली ये कहा कि ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ पॉइंट के अंदर यही इसी का जिक्र किया गया है, ईच विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की सेहतमंद डेवलपमेंट के लिए, सेहतमंद ग्रोथ के लिए जो है वो विटामिन का जरूरी है, विटामिन का होना जरूरी है, या विटामिन का डाइट के साथ जो है वो लेना जरूरी है। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है जी, नेचुरल विटामिन आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस फाउंड ओनली इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो नेचुरल विटामिन हैं ये ऑर्गेनिक फूड के पर जो हमारी मुश्तमिल खुराक है उसका ये हिस्सा होते हैं। बेसिकली हम जितनी भी किस्म की खुराक ले रहे हैं नेचुरली, यानी जितनी भी किस्म की सब्जियां हैं या फल हैं या दालें हैं, उन तमाम में जो है ये विटामिन जो है वो हिस्सा विटामिन इनका हिस्सा होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो है वो इनके गोश्त आ जाता है जी, मीट है तमाम किस्म का, या अंडे हैं, ये भी तमाम के तमाम इनके अंदर भी विटामिन जो है वो मौजूद होते हैं। आवर बॉडी अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन, हमारी बॉडी जो है वो विटामिन नहीं बना सकती, बिकॉज दे मस्ट बी सप्लाइड डायरेक्टली इन द डाइट बाय द वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट, यानी इनको हमें खुराक के साथ जो है वो लेना पड़ता है, लाजमी तौर पर जो है वो लेना पड़ता है। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ, और ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो है वो निहायत जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा गया है जी, विटामिन कैन नॉट बी असिमिलेट विदाउट इंजेक्शन फूड, यानी खुराक के बगैर अगर हम डायरेक्टली विटामिन लेना, अकेले विटामिन लेना शुरू कर देंगे तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकते। सो हमें इन विटामिन को खुराक के साथ ही लेना पड़ेगा। सो आगे यही जो है वो वर्डिंग में लिखा गया है, दिस इज वाई इट इज सजेस्टेड दैट विटामिन मस्ट बी टेकन विद मील, यानी हमें खाने के साथ जो है वो इसको लेना पड़ता है, यानी किसी भी किस्म के खाने में, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर या दालों के साथ जो है वो हमें इसको साथ में लेना पड़ता है। दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए जो है वो चलता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद दो किस्म के चल रहे हैं जी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी जो है वो चीज़ों को तोड़कर जो है वो छोड़, यानी हम खुराक खा रहे हैं तो इसको तोड़ा जाता है जी, और तोड़कर इससे एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है, इसको कैटाबॉलिज्म जो है वो कहा जाता है जी। सो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये फंक्शन या रिएक्शन चल रहे हैं, इनको हम ओवरऑल जो है वो मेटाबॉलिज्म के नाम से जो है वो जानते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने विटामिन और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।